नमस्कार। ज्ञान सुधा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में सूर और उनके भ्रमर गीत सार पर लगातार व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक चर्चा कर रहे हैं। ये विषय न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी वरन नेट और सेट परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी समावेशित है। जब हम सूर और उनके भ्रमर गीत को देखते हैं तो हमें ये पता है कि कृष्ण भक्ति काव्य की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और कृष्ण भक्ति काव्य को यदि देखें हिंदी साहित्य में तो वो आनंद और उल्लास का विषय है। एक तरह मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का निरूपण उसमें देखा जाता है और मानव हृदय की जितना भी जो रागात्मक वृत्तियां हैं उसका परिष्कार जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य में मिलता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। इसीलिए इसे उल्लास का काव्य भी कहा जाता है। तो एक तरह से सरसता इस काव्य से बनी रहती है और दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दुखवाद की जो छाया है वो कृष्ण भक्ति काव्य के कारण नहीं ठहर सकती। तो शुक्ल का ये कथन महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों को हम जानते हैं कि कृष्ण के विविध लीलाओं का वर्णन है। यहाँ पर माधुर्य भाव की प्रधानता है और जब हम सूर के काव्य में प्रेम तत्व देखते हैं, हम जानते हैं कि सूर का काव्य प्रेम का काव्य है। उसमें सौंदर्य है, माधुर्य है, दीप्ति है, उल्लास है और आनंद का चरम उत्कर्ष वहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये अनुभूति या अनुभव की जो वस्तु है वो सूर का काव्य बताता है, प्रेम के बारे में बताता है कि उपदेश नहीं, यहाँ प्रेम महत्वपूर्ण है और इसे वही जान सकता है जिस पर ये बीतता है। तो सोई जन जाने गई जिन्हीं पे बीती, इस बात को कृष्ण भक्ति काव्य इसका आधार मानकर चलता है और सूर का काव्य इसका अनुकरण करता है कि प्रेम के मर्म को अनुभव करने वाला ही जानता है और प्रेम का मार्ग सहज सरल और सीधा है। निर्गुण का पथ जो है वो कंटकाकीर्ण है, दुरूह है, दुर्गम है, अगम है और चक्करदार है। ये बात कहते हैं। यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार या कि जो वियोग श्रृंगार है उसको प्रधानता मिलती है कृष्ण भक्ति काव्य में और ब्रजभाषा का प्राचुर्य है यदि इसकी प्रवृत्तियों में देखते हैं तो। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि अष्टछाप के कवि महत्वपूर्ण हैं और गायन किया करते थे, तो गीति शैली में जो संगीत प्रधान जो रचनाएं हुई हैं वो महत्वपूर्ण है कि संगीत प्रधान है। इसीलिए हम देखते हैं कि राग घनाश्री है, राग मलार है, राग टोडी है। तो विभिन्न राग रागिनियों में रचना हुई है। छात्र प्रतियोगी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या रागों के से संबंधित प्रश्न बन सकता है, तो नहीं, राग से संबंधित प्रश्न हिंदी साहित्य में नहीं बन सकता क्योंकि ये तो गेय हैं, इसलिए रागों का जिक्र वहाँ पर किया गया है और चूंकि भ्रमर गीत सार में इन रागों का उल्लेख है इसलिए रागों का उल्लेख इन कक्षाओं में भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम सूर के पदों की बात देखते हैं तो सूर की भक्ति प्रेमा भक्ति है, हम जानते हैं। अगर प्रश्न बनता है तो कौन सी भक्ति है? प्रेमा भक्ति है। और इसका आधार यदि देखें तो श्री कृष्ण का सगुण और स्वरूप सौंदर्य है, यह अनुभूति का विषय है। ये बात स्पष्ट कहते हैं कि जो जिस पर बीतती है वही जानता है और अनुभूति कब होती है? प्रेम के उदय होने पर, तो प्रेमोद्भव पर।
ही अनुभूति संभव है, और निर्गुण और अमूर्त से पूर्ण प्रेम संभव नहीं है, जो कि आप देख रहे हैं सूर की गोपियां बार बार ये बात कह रही हैं। बार बार वो कहती है कि निर्गुण निराकार अरूप को वो अस्वीकार करती है। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अरूप है, सीधे सीधे उसे खारिज करती है। सूर की गोपियां उसे अस्वीकार कर देती हैं, और उनकी गोपियों का मत है कि जिसका चित्त श्री कृष्ण के रूप माधुर्य की अनुभूति से आप्लावित है, उसे ज्ञान की बौद्धिक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत ही क्या है। वे कहती है निर्गुण अंधकार है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु सगुण तो साक्षात्कार का विषय है। तो सगुण को साक्षात्कार का विषय वे बताती हैं, और इसीलिए महत्वपूर्ण वो कह देती हैं कि सगुण जो है वो साक्षात्कार का विषय है, और इसीलिए क्या है, प्रकाशमय है। ये सगुण के विषय में है, और निर्गुण को वे अंधकार बताती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भ्रमर गीत सार के संबंध में जाननी जरूरी है। आगे जो भ्रमर गीत सार का पद हमें लेना है, 41 पदों से आज हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि भ्रमर गीत सार जो है वो सूर सागर में ही समाहित है, वहीं से ये पद लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो गोपियां जो निरंतर उद्धव को जो निर्गुण का कठोर संदेश लेकर आए हैं गोपियों के लिए, उस पर खींच रही हैं, उस पर उन्हें उपालंब दे रही हैं, और साथ ही उन्हें खरी खोटी सुना रही हैं, अपने विभिन्न मनोभावों को व्यक्त कर रही हैं, चाहे वो असूया मनोभाव हो या अमर्ष जैसा संचारी भाव है। कभी उन्हें क्रोध आता है, कभी कुब्जा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो ये सारी बातें वो उद्धव को सुना रही हैं, और साथ ही वो कह रही हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं। वो जो मथुरा है वो तो वैसे ही काजल की कोठरी है, और वहां से जो कोई आता है, चाहे तुम आओ, चाहे अक्रूर आओ, चाहे श्री कृष्ण आओ, वो काले हैं, और वो मन के भी काले हैं। लेकिन अंततः देखा जाए तो वो गोपियां हार भी जाती हैं, और वो कह देती हैं कि हमने कृष्ण को माफ कर दिया है, और हम तो कृष्ण के ही प्रेम में पगी हुई हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उनकी अनन्यता है उनके प्रेम की, जो यहाँ पर पग पग पर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग तरीकों से सूर ने प्रकट की है। इसीलिए ये कहा गया है कि सूर के काव्य में वाग वैदिग्धता है। बात को अलग अलग प्रकारों से कहने की जो शैली है वो सूरदास में मिलती है। और यहाँ पर इस पद में गोपियां कह रही हैं कि हम तो कान केली की भूखी, केली का तात्पर्य है क्रीड़ा से, हम तो कान केली की भूखी, और यहाँ पर कान केली से तात्पर्य है कृष्ण के साहचर्य, कृष्ण के सानिध्य में जो होने वाली क्रीड़ा है। तो हम तो कान केली की भूखी, तो गोपियां उद्धव से जो पूर्व में जो उनकी बातचीत चल रही है उसी संदर्भ में कह रही हैं कि हम तो कृष्ण की क्रीड़ाओं की या उनके सानिध्य की भूखी हैं, अर्थात हम में तो सदैव जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वे ही समाई हुई रहती हैं। तो हम तो उसके सानिध्य की ही के प्रति ही लालायित हैं। भूखी का अर्थ यहाँ पर लालायित हैं, वही केवल हमारी एकमात्र चाहना है। कहिए कहा यह नहीं जानत, कहो जोग की जोग, कहा करे ले निर्गुण तुमरो। उससे पहले वो कह रही है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम ये जो हमें बार बार निर्गुण का संदेश दे रही हो, तो उसका हमारे लिए क्या औचित्य है। तो वो ये कह रही हैं, विरहिन विरह विदुषी, कहा करे ले निर्गुण तुमरो। तो यहाँ पर हम तो ऐसी नारियां हैं, ऐसी स्त्रियां हैं जो विरह में विरहिनी हो रखी हैं, अर्थात हम तो ऐसी स्त्रियां हैं जो कृष्ण के विरह में दुखी हैं, और जो दुखी हैं वो तुम्हारे निर्गुण को कैसे स्वीकार कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बात कह रही है कि हम तो विरह में दुखी हैं, तो तुम्हारे निर्गुण को कैसे स्वीकार करें। कहिए कहा यह नहीं जानत, कहो जोग की जोग। तो जब तुम अपने आप को इतना
ज्ञानवान बताते हो। तो ये भी देखो कि ये कौन सी बात आखिर किससे करनी चाहिए। कहो जोग के ही जोग, कहिए कहा यह नहीं जान। तो कौन सी बात कहाँ पर कहनी चाहिए, कौन सी बात कहाँ कहने के लिए उपयुक्त है। तो फिर तुम तो अपने आप को ज्ञानी कहते हो, इतना भी नहीं जानते कि किससे क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं। कहो जोग के ही जोग, और तुम्हें क्या ये नहीं पता कि योग किसके निमित्त है। तो इन पंक्तियों से ये ध्वनि निकल रही है, ये बात कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें उचित अनुचित का तो ज्ञान ही नहीं है। साथ ही ये भी नहीं मालूम कि ज्ञान उनके लिए नहीं होता जो प्रेम योगिनियां हो। जो प्रेम योगिनियां हैं, जो प्रेम में डूबी हुई हैं, जो विरह में डूबी हुई है, उनके लिए ज्ञान नहीं है, वरन ये तो विदुषी स्त्रियों के लिए ज्ञान है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं आगे, पा लागो तुम ही सेवा पुर बसत बावरे लोग, कि हे उद्धव हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं और यही कह सकती हैं कि उस मथुरा नगरी में, पुर अर्थात नगर, तो उस मथुरा नगरी में सभी बावरे लोग अर्थात पागल लोग बसते हैं। चंदन अभरण चीर चारुवर नेकु आप तन कीजे। सभी पागल लोग बसते हैं, और ऐसे पागल जिन्हें उचित अनुचित, क्यों कहा है पागल, क्योंकि उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, उन्हें स्थिति परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आगे वो कह रही हैं, चंदन अभरण चीर चारुवर नेकु आप तन कीजे। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हम युवतियों को दंड कमंडल और भस्म अघारी आदि योग साधना के उपकरण, आगे ये कह रही हैं, चंदन अभरण चीर चारुवर नेकु आप तन कीजे। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हमारे लिए तो जो चीजें जो जरूरी हैं वो जो होनी चाहिए वो श्रृंगार प्रसाधन है, उनमें चंदन हो, उनमें चीर श्रेष्ठ वर हो, श्रेष्ठ जो कपड़े हैं वो हो, आभूषण हो, वो होने चाहिए। तो हमारा जो शरीर है उन पर चंदन हो, उन पर आभूषण हो, उन पर चीर चारू हो सुंदर, तो वो सब होना चाहिए। वो सब चीजें अगर हमारे शरीर पर धारण हो या हमारे लिए हो तो वह हमें शोभा देते हैं। लेकिन तुम हम युवतियों को क्या दे रहे हो, दंड दे रहे हो, कमंडल भस्म अघारी आदि योग साधना की चीजें हम युवतियों को धारण करने के लिए कह रहे हो, तो क्या ये बात तुम्हें शोभा देती है। तो यहाँ पर इन दो बातों के माध्यम से कि युवतियों के लिए क्या चीज श्रेष्ठ है, तो जो सुगंधी द्रव्य है या श्रेष्ठ आभूषण है या श्रेष्ठ वस्त्र हैं, वो कहने की बात कहो तो श्रेष्ठ भी लगता है, लेकिन तुम हमारे लिए विपरीत बात कह रहे हो। सूर देखी दृढ़ता गोपिन को ऊढ़ो दृढ़ व्रत पायो, करी कृपा जदुनाथ मधुप को प्रेम ही पढ़न पठायो। तो यहाँ पर गोपियां उन्हें साफ कह रही है कि जिस प्रकार हमारा जो श्रृंगार प्रसाधन है वो तुम्हारे लिए अनुपयुक्त है और तुम्हारे लिए योग की साधना उपयुक्त है। उस संदर्भ में आगे कह रहे हैं कि सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ये दृढ़ता देखकर, प्रेम की अनन्यता देखकर, कृष्ण के प्रति एक निष्ठता देखकर उद्धव को ये विश्वास हो गया, ऊढ़ो दृढ़ व्रत पायो। दृढ़ व्रत का अर्थ है उद्धव को ये विश्वास हो गया कि करी कृपा जदुनाप मधुप को प्रेम ही पढ़न पठायो, कि जो कृपा निधि हैं, जो जदुनाथ हैं अर्थात जो कृष्ण हैं, उन्होंने निसंदेह मुझ पर कृपा की है और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ही मुझे यहाँ ब्रज में भेजा है, न कि गोपियों को योग का उपदेश देने के लिए। तो यहाँ पर जो गोपियां ये बात कहती हैं कि हम तो केवल कृष्ण के प्रेम की भूखी हैं, उनके दर्शन की लालायित हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को हम कैसे सुने। हम तो कृष्ण के विरह में व्यथित विरहणी नारियां हैं और तुम क्या ये नहीं जानते कि क्या बात कहाँ कहनी चाहिए। तो हम जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उसमें तुम हमें कठिन योग का उपदेश दे रहे हो। तो हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं कि जो मथुरा में तो सारे के सारे पागल और बावले लोग बसते हैं, जो ये नहीं जानते
जानते कि क्या उचित अनुचित है, क्या कैसी बात कहाँ करनी चाहिए। चंदन, आभरण और जो सुंदर वस्त्रों की बात हमारे लिए उपयुक्त ठहरती है, और तुम हमारे लिए दंड, कमंडल, भस्म, अगारी जैसी बात, जैसी शिक्षा हमें दे रहे हो। तो ये बात गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, और अंततः उद्धव समझ जाते हैं कि निसंदेह है कृष्ण ने मुझे प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, न कि इन्हें योग का संदेश देने के लिए। कहो जोग की ही जोग, यहाँ पर यदि देखें काही जोग, कहो जोग की स्थान पर, कई स्थानों पर काही शब्द भी मिलता है, और इसमें यमक अलंकार देखा जा सकता है। अंत्यानुप्रास, हर पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है, और गोपियों का जो तर्क है वो देखा जा सकता है कि अकाट्य तर्क यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं, औचित्य है, और उद्धव जो है किस प्रकार उनके वक्तव्य की निस्सारता है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। जो ये अंतिम पंक्तियां हैं उसमें सूर के भ्रमर गीत का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट अभिलक्षित होता है। और पा लागो तुम ही सेवा पुरबसत बावरे लोग, हम तुम्हारे पैर लगकर तुम्हें कहती हैं। तो यहाँ पर विपरीत लक्षणा है, और कृष्ण प्रेम की अनन्यता यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। अगला जो पद है उसमें जो गोपियां कह रही हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी। कौन सी बातें रूखी हैं? तो जो बातें निर्गुण की हैं वे कष्टकारी हैं, वे कठिन हैं, और वे रूखी हैं। कृष्ण की जो बातें हैं वो सरस हैं। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ये जो हमारी आंखें हैं वो कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, अर्थात लालायित हैं या इच्छुक हैं। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनि रूखी। आगे वो कहती हैं कि कृष्ण के दर्शन की ही हमारी आंखें इच्छुक है। हे उद्धव, तुम्हें थोड़ा तो ज्ञान होगा कि हम किसके प्रेम में अनुरक्त हैं, फिर योग की रूखी चर्चा करने से क्या लाभ है। कैसे रहे रूप रस रांची, तो हमारी ये आंखें जो कृष्ण के रूप और रस में रांची अर्थात पगी हुई है, निमग्न है, सौंदर्य में पगी हुई है, उन्हें योग की रूखी बातों से बहलाया नहीं जा सकता। अवधि गणत इकटक मग जोवत, मग का अर्थ है मार्ग, तब ये तो नहीं झूठी। तो अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अवधि की प्रतीक्षा करते करते, अर्थात कृष्ण जब लौटेंगे उस अवधि की प्रतीक्षा करते करते और एक टक निर्निमेष नेत्रों से उस मार्ग को देखते देखते, जोवित का अर्थ है देखते हुए, उस मार्ग पर टोह रखते हुए ये आंखें इतनी संतप्त नहीं हुई कि विरह से संतप्त हो पीड़ा का अनुभव नहीं कर रही थी। तो अर्थात जो पीड़ित है उन्हें इस तरह की नीरस बातों से क्या ही प्रयोजन है। तो दुख से पछताई हुई ये उतनी नहीं खींची है जितनी तुम्हारे निर्गुण के उपदेश से ये खींच गई है। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि जब ये आंखें कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई मार्ग की प्रतीक्षा देखा करती थी, उस समय भी इतनी अधिक संतप्त नहीं हुई थी, लेकिन तुम्हारे इस निर्गुण का उपदेश सुनकर ये व्याकुल और दुखी हो उठी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम तो कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विरह में हम इतने दुखी नहीं हुए जितने तुम्हारे इस योग के संदेश से। अब इन जोग संदेशनि ऊधो अति अकुलानी दुखी, परंतु तुम्हारे इन योग के संदेशों से तो है उद्धव ये जो हमारी आंखें हैं ये व्याकुल और दुखी हो उठी हैं। बारक वह मुख फेरी दिखावहु, दुहि पय पियत
पतुखी। तो हमारी तुमसे अब केवल यही प्रार्थना है कि हमें कृष्ण के उस मुख का एक बार, सिर्फ एक बार दर्शन करा दो। दुही पए पीवत पतुखी, जिस मुख से वे पत्ते के दोने में दूध दुह कर पान किया करते थे। तो पत्ते के दोने में दूध पान जो वो किया करते थे, पतुखी का अर्थ है जो पत्ते हैं, पत्ते का दोना भी यहाँ पर कहा गया है। तो पत्ते के दोने से वो जो दूध का जो पान किया करते थे, वो मुखमंडल हम एक बारी केवल हम तुमसे अनुनय करती हैं, विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि एक बार हमें कृष्ण का वह मुखमंडल दिखा दो जिससे वो पत्ते के दोने से जो दूध पान करते हुए हम उन्हें निहारा करती थी, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार वो मुखमंडल दिखा दो। सूर जोग जनी नाव चलाहू, ये सरिता है सूखी। या एक ये भी मिलता है कि सूर सिकत हेठी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। तो यहाँ पर वो कह रही है कि तुम जो ये योग का संदेश हमें सुना रहे हो, ये ठीक वैसा ही असंभव कार्य है जैसे कि कोई सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। सूर जोग जन, ये जोग तुम्हारा वैसा ही है जैसे कि तुम नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो किसी सूखी सरिता में, सूखी हुई नदी में, बालू में, हठपूर्वक जिद से जो नाव चलाने का प्रयत्न करे। तुम्हारा योग का संदेश हमारे लिए वैसा ही है, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, डूबी हुई हैं, और हमारे हृदय पर तुम्हारे योग का प्रभाव पड़ना असंभव है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो कृष्ण की जो यहाँ पर एक स्मृति, इस पंक्ति में स्मृति संचारी भाव आया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथ ही चिंता नामक जो संचारी भाव है, उन्माद नामक जो संचारी भाव है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। वियोग में इनकी बार बार चित्रण इनका होता है। और जो रागानुगा भक्ति है वो देखी जा सकती है पूरे पद में। और जो रागानुगा भक्ति है वो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। यहाँ पर पुष्टिमार्गीय विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है इस पर, जिसमें उपास्य के रूप और रस की जो प्रधानता है वो रहती है। इसीलिए कैसे रहे रूप रस राची, ये बात यहाँ पर कहा गया है। सूखी नदी में जो नाव चलाने का प्रयत्न है वो कहकर यहाँ पर निर्गुण का निराकरण और असंभाव्यता बताई गई है। बारक पतुखी, यहाँ पर जैसा कि हमने कहा स्मृति संचारी भाव है, तो स्मरण अलंकार भी यहाँ पर कहा जा सकता है। और जो अंतिम पंक्ति है उसमें रूप का अतिशोक्ति अलंकार देखा जा सकता है। तो इस तरह ये सरिता है सूखी। तो यहाँ पर सूर जोग जनि नाव चलाओ, निदर्शना अलंकार भी आ सकता है, निदर्शना भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर चिंता उन्माद और विकल्प के भाव है, विप्रलंब श्रृंगार है, और गोपियां कृष्ण के विरह में सूख गई हैं, और उद्धव है कि उनके सामने योग की निरस चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो ये भाव है यहाँ पर। अगला जो पद है उसमें गोपियां कह रही हैं कि जाए कहो बूझी कुसलात। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण से जाकर ये कहना कि हम उनका कुशल क्षेम पूछ आए हैं, कि अगर कृष्ण ने हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए ही भेजा है तुम्हें, तो तुम उन्हें जाकर सीधा सीधा कह दो कि बूझी का अर्थ है पूछ ली है, कि मैंने जो गोपियां हैं और जो ब्रजवासी हैं उनकी कुशलता की जानकारी जो आपने चाही है वो पूछ आए हैं। जाके ज्ञान न होए सो माने कही तिहारी बात। उनके साथ ये भी कहना कि तुम्हारी बात अर्थात योग मार्ग को अपनाने की जो बात है वो वही मान सकता है जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास गांठ का ज्ञान ना हो, या जो मूर्ख हो वो तुम्हारी बात नहीं मान सकता। जाके ज्ञान ना हो सो माने कही तिहारी बात। और साथ ही यह भी कह देना कि तुम्हारी बात अर्थात योग को अपना लेने की बात वही मान सकता है जो अज्ञानी होगा। कारो नाम रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनका नाम भी काला है। किनका नाम? कृष्ण का। कृष्ण ही नाम है, श्याम नाम है, तो कारा नाम है। उनका नाम जो है काला है। रूप पुनिकारो, फिर रंग भी काला है। कारे अंग, सारे जितने भी अंग हैं वो भी काले हैं, ऊपर से रंग भी काला है। उनके सारे सखाओं जो हैं, जिसमें अक्रूर है, उद्धव है, उनके शरीर भी और उनके सारे अंग भी काले हैं। जो पे भले होत कहू कारे, तो कत बदली सुता ले जात। तो तुम लोग सभी तन मन से काले हो, अर्थात कपटी हो। तो यदि कहीं काले रंग के लोग भी भले आदमी होते तो अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर बदले में यहाँ से लड़की क्यों ले जाते? सुता का अर्थ है लड़की। तो जो यशोदा से जो अदला बदली की गई थी, वासुदेव ने पुत्रों और पुत्र पुत्री की, वासुदेव और नंद ने जो अदला बदली की, वो बात है कि तुम तो काले हो, तो काले हो तो मन से भी तो काले हो। तो यदि भले ही होते तो कहाँ यहाँ पर आते और कृष्ण को यहाँ पर छोड़ जाते और लड़की को यहाँ से, हमारी कन्या को यहाँ से ले जाते। तो गोपियां यहाँ ये कहना चाह रही है कि काले लोग हमेशा बुरे ही होते हैं, इसीलिए वासुदेव अपने काले पुत्र कृष्ण को यहाँ छोड़कर चले गए और बदले में यहाँ से लड़की को ले गए। इसलिए उन्होंने काले रंग वाले कृष्ण से अपना पीछा छुड़ा लिया। काले वाले बुरे होते हैं, इसलिए कृष्ण को यहाँ छोड़ गए। हमको जोग भोग कुब्जा को, काके हिये समात। और तुम सब काले लोग हो, इतने खराब हो, इसीलिए तुम क्या सही गलत है वो नहीं जानते हो। तो कृष्ण गोपियों को तो सताना चाह रहे हैं, इसलिए योग की बात, योग साधना को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वहां कुब्जा के साथ भोग कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ऐसे अनर्गल संदेश दे रहे हैं, और ये कृष्ण का संदेश ना होकर हमें तो कुब्जा का संदेश लग रहा है कि हमारे लिए जोग और कुब्जा के लिए भोग। बताओ कैसे, किसकी बात सही हो सकती है? ये बात किसके हृदय की है? कहीं ये कुब्जा के हृदय की ही तो नहीं है कि उसने हमारे लिए ये योग का संदेश भेज दिया है। सूरदास से सो पति के, पाले जिन्हें ते ही पछतात। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हम तो कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी हैं और कृष्ण को त्याग से चाहती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि से सो पति के पाले, कि जो सच्चे प्रेमी के लिए अपने प्रियतम को छोड़ अन्य किसी से प्रेम करना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें सुनने से ही पाप लगता है। जिन ते ही पछतात। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हमें तो ऐसी बातें सुनने से भी पाप लगता है। तो हमें तो योग की शिक्षा दे रहे हो और कुब्जा को भोग की साधना में निरत करते हो, ये कहाँ का न्याय है? ये तुम्हारी रीति किसके हृदय में समा सकती है और ऐसा कौन है जो इसको स्वीकार कर सकता है? ये बात यहाँ पर कह रही हैं। और गोपियां कहती हैं कि हमने तो कृष्ण की सेवा पति मानकर की है, पति के पाले, पति मानकर की है, सो हम ही अकेली नहीं पछताती हैं, जिन ते ही पछतात। तो केवल हम ही नहीं पछताती हैं, बल्कि नंद और यशोदा भी पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनका पालन और पोषण किया है। तो यहाँ पर कालों पर व्यंग्य है, सीधा सीधा कृष्ण पर व्यंग्य है, कृष्ण के सखाओं पर व्यंग्य है, और उन्हें धोखेबाज कहा गया है, उन्हें स्वार्थी कहा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। और जो चौथी पंक्ति है जिसमें जो पे भले होत कहू कारे, तो यहाँ पर एक संदर्भ कथा है जो कृष्ण के जन्म से संबंधित है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो अंत्यानुप्रास अलंकार है सब जगह, वक्रोक्ति है, कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे अंग सखा सब गात। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर गोपियां यहाँ पर कहती हैं कि किस प्रकार जो काले व्यक्ति हैं वो बुरे होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये बातें आई है। जब कुब्जा वाली बात आती है कि हमको जोग भोग कुब्जा को, तो यहाँ पर फिर से जो असूया भाव है, असूया संचारी भाव, जिसमें ईर्ष्या की बात होती है, वो यहाँ पर देखी जा सकती है।
और जब वो कहती हैं सूरदास से ये सो पति के, तो गोपियां जो स्वकीया हैं, स्वकीय नायिका के रूप में चित्रित यहाँ पर हुई हैं, जो कि एकनिष्ठ है अपने पति के प्रति। अगला जो पद है उसमें गोपियां कह रही हैं कि कहाँ लो कीजे बहुत बड़ा ही, अति ही अगाध अपार अगोचर, मनसा तहाँ न जाई। तो यहाँ पर वो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म व्यर्थ है और हम कहाँ तक तुम्हारी बढ़ाई करें। हम तुम्हारी बात सुन तो रही हैं, लेकिन हम तुम्हारी बात की बढ़ाई आखिर, उस बात को अपना आखिर हम कैसे लें, क्योंकि हम तो उस बात को मन में धारण ही नहीं कर सकती। तो निर्गुण ब्रह्म पर व्यंग्य करती हुई कह रही है कि तुम्हारी बढ़ाई अर्थात तुम्हारी प्रशंसा आखिर हम कहाँ तक और कैसे करें हैं। अति ही अगाध अपार अगोचर, मनसा तहाँ न जाई। अब तुम्हारी ये बातें कैसी हैं, बड़ी विचित्र हैं। तुम ये जो बात कहते हो, और तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म जो है अत्यंत अगाध है, अपार है जिसका पार नहीं पाया जा सकता, अगोचर है जो दिखाई नहीं देता है, अगम्य है और इतना अगम्य है कि हमारा मन जो है वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो हम उसे कैसे प्राप्त करें? अर्थात क्या है कि वो मन की पहुंच से भी परे है। इसलिए ये जो तुम्हारी जो ये साधना है, तुम्हारा ये जो संप्रदाय है विचित्र है। आखिर हम तुम्हारी इसकी प्रशंसा कहाँ तक करें। जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण, बिन चित ही चतुराई। तो जब जो जैसे भाव होते हैं वैसे ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो जल के बिना तरंगे उत्पन्न होती है, बिना भित्ति के चित्रों का अंकन किया जाता है और बिना चित्त के चतुराई दिखाना संभव होता है। तो तुम्हारे संप्रदाय में ऐसा होता है कि जल के बिना ही तरंग होती है, भित्ति के बिना ही चित्र होता है और बिना मन के ही सारी चतुराई वहां पर दिखाई देती है। तो हमें आश्चर्य होता है कि तुम्हारा ब्रह्म कैसे अस्तित्व पाए हुए है और आखिर क्या कहीं पर बिना जल के तरंग उत्पन्न हो सकती है, बिना दीवार के चित्रों का अंकन किया जा सकता है, और क्या बिना चित्त के ही चतुराई प्रदर्शित करना संभव है। तो हे उद्धव, तुमने यहाँ ब्रज में आकर इस अद्भुत मार्ग को ही अपनाया है। अब ब्रज में अनरीति कछु यह ऊधो आने चलाई। तो हे उद्धव, तुमने ये बिना किसी मार्ग की रीति यहाँ पर आकर कैसे चला दी है, बिना आधार के, बिन सर पैर की जो बातें करके तुम हम सभी को व्यर्थ ही जाल में चलाने की तुमने जो रीति अपना ली है। आखिर तुम्हारा ये कृत्य किस काम का है? सीधी बात वो कह रही हैं, रूप न रेख बदन बपू जाके संग न सखा सहाय। तुम जिस निर्गुण की बात करते हो उसका ना तो आकार है, उसे ना किसी चित्र में बांधा जा सकता है, ना उसका मुखमंडल है, ना शरीर है, ना ही उसके संग कोई साथी है, ना कोई बंधु है, ना सखा है, ना उसका कोई परिवारजन है, ना मुख और शरीर ही है। तो उसके साथ कैसे रहा जा सकता है? ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों नुबहरी माई। तो हे माई, तुम ही बताओ कि उसके साथ, उस निर्गुण के साथ प्रीति कैसे निभ सकती है, क्योंकि वो ना तो दिखाई देता है, ना उसका चेहरा है, ना ही शरीर है, ना ही उसके सखा साथी है। तो हम उस पर विश्वास कैसे कर लें? आखिर वो है कौन? उसके साथ ये प्रेम जो है वो निरंतर रूप से कैसे उसका निबाह हो सकता है, उसका निरंतर कैसे चल सकता है, जो आधारहीन है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई। हमारे मन में तो कृष्ण की जो माधुर्यपूर्ण जो मूर्ति है, उसकी जो मोहिनी है, वो ही निरंतर चुभती रहती है, वही रोम रोम में उलझी रहती है, वही उलझी रह रही है, वही रोम रोम में बस रही है। हमारा किसी और से क्या काम। हो बलि गई सूर प्रभुता के जाके श्याम सदा सुखदाई। तो यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि हम तो उन लोगों पर न्योछावर हैं जो सदैव कृष्ण के आराधक हैं, और कृष्ण तो हमें सुखदाई ही प्रतीत होते हैं। तो जो कृष्ण पर समर्पित है, हम उन पर अपना सर्वस्व समर्पित करती हैं। हो बलि गई, उन पर हम अपना समर्पित करती हैं सब कुछ। जो कृष्ण
जिनके आराधक हैं या जिन्होंने कृष्ण पर अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। हो बलि गई सूर प्रभु ताके, जाके श्याम सदा सुखदाई। तो जो कृष्ण पर समर्पित हैं, हम उन पर अपना सर्वस्व समर्पित करती हैं। यहाँ पर कहाँ लो कीजे बड़ी बड़ाई, विपरीत लक्षणा है, निंदा की गई है एक तरह से। जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण, कारण के ना होने पर भी कार्य संपादित होना निदर्शना अलंकार है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इसका कारण बताया गया है। तो काव्य लिंग अलंकार भी सिद्ध हो जाता है, जहाँ पर कारण और कार्य के द्वारा अपने कथन की सिद्धता की जा रही है, तो काव्यलिंग अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार है। और शंकराचार्य का जो वेदांत का निरूपण भी किया गया है, और वल्लभाचार्य का भी सिद्धांत यहाँ पर, परिणामवाद की भी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। और जल बिनु तरंग, जब पंक्ति अगर देखी जाए तो वहाँ पर निर्गुण की ही प्रधानता और उसके स्थान पर सगुण की स्थापना का प्रयास यहाँ पर गोपियों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर की जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के मत यहाँ पर आ गए हैं। और सूर अपने सूर सागर के प्रारंभ में ब्रह्म के निर्गुण रूप को प्रधानता देते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से सगुण रूप को ग्राह्य मानते हैं। वो ये बात यहाँ पर कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब मन चक्रत झावे, कि मन चकरा जाता है। तो अगर निर्गुण सार्थक है तो भी जो भक्ति जो है वो श्रेष्ठ साधन है, वो ये बताते हैं। अगला जो पद है वहां पर गोपियां कहती हैं कि काहे को गोपीनाथ कहावत, कि ये जो कृष्ण है, गोपियां कुब्जा के प्रति वहां असूया भाव से भरकर कह रही हैं कि कृष्ण के जो गोपीनाथ नाम है उस पर व्यंग करते हुए वो उद्धव से कह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं को ब्रज की गोपियों के नाथ कहलवाते हैं, अर्थात गोपियों के स्वामी कहलाते हैं। तो क्यों कहलवाते हैं कि भाई जब वो कुब्जा के साथ हैं तो फिर काहे के वो ब्रजनाथ हुए। तो वो कह रही हैं कि कृष्ण स्वयं को ब्रज की गोपियों के नाथ कहलाते हैं। तो हे मधुकर, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। तो हे मधुकर, हे उद्धव, तुम ही बताओ, यदि वो हमारे नाथ हैं तो फिर वो गोकुल क्यों नहीं चले आते हैं। प्रश्न कर रही हैं। सपने की पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत। तो हे मधुकर, यदि वे हमारे नाथ हैं तो गोकुल लौटकर क्यों नहीं आते। वे एक तरह तो ये कहते हैं कि हमारी उनकी सपने की सी, अर्थात बहुत थोड़ी सी जान पहचान है, ये बात वो कहते हैं। और फिर स्वयं को गोपीनाथ भी कहते हैं। तो ऐसा कहकर फिर वो हम पर कलंक क्यों लगाते हैं। जो पे श्याम कुबरी रीझे सो किन नाम धरावत। यदि जो श्याम है, कृष्ण है, उस कुबड़ी दासी कुब्जा पर ही रीझ गए हैं तो अपना नाम वैसा ही रखना चाहिए, अर्थात अपना नाम कुब्जानाथ रख लेना चाहिए। फिर गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं, वैसा ही नाम क्यों नहीं रख लेते जो जिस पर रीझ रहे हैं। तो फिर वो गोपीनाथ कहलाकर हम पर कलंक क्यों लगा रहे हैं, ये बात वहां पर कह रहे हैं। पूरे पद में असूया संचारी भाव है कुब्जा के प्रति, ये ध्यातव्य है, ध्यान रखना चाहिए। पूछ लिया जाता है तो कोई कुब्जापति या कुब्जानाथ क्यों नहीं अपना नाम रख लेते हैं। तो गोपीनाथ समझकर सारा संसार जो है हमें कलंक नहीं समझ रहा है, क्योंकि यदि वो हमारे स्वामी होते तो हमारे पास ही रहते, वो कुब्जा के पास वहां क्यों रहते। जो गजराज काज के अवसर औरे दसन दिखावत। तो ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार हाथी के जो दांत है वो खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो ये कहावत आ गई है यहाँ पर कि ये उनका ये जो काम है वो तो हाथी के दांत दिखाने के समान है, अर्थात कृष्ण की कथनी और करनी में फर्क है। कहन सुनन को हम हैं ऊधो सूर अंत बिरमावत। तो यहाँ पर ये उनका काम हाथी के दांत दिखाने के समान है और कृष्ण की कथनी और करनी में असंगति है। कहने सुनने के लिए तो हम हैं उनकी प्रेमिकाएं, परंतु वे किसी अन्य के प्रेम में मग्न होकर विश्राम वहां करते हैं, अर्थात दूसरी जगह रहते हैं। और इस प्रकार
हमें भ्रमित करते हैं। तो विश्राम कहीं और करते हैं, निवास कहीं और करते हैं, अर्थात कुब्जा के पास रहते हैं और कहने के लिए हम गोपीनाथ हैं। तो ये बेवजह की बात है। तो यहाँ पर गोपीनाथ जो शब्द आया है वो गोपियां कृष्ण के कपट प्रेम और निठुरता पे व्यंग्य करने के लिए इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और पूरे पद में असूया जो स्मृति है, यहाँ पर असूया जो संचारी भाव है वो आया है। अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि जो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, तो दृष्टांत अलंकार यहाँ पर आया है। अगला जो पद है वो है कि अब कत सुरती होती है राजन। तो यहाँ पर वो गोपियां कह रही हैं कि अब कत सुरती होती है राजन। सुरती का अर्थ है स्मृति। तो यहाँ पर गोपियां कृष्ण की करतूतों से दुखी हैं और वो उद्धव के माध्यम से व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि अब राजन कृष्ण को हमारी याद क्यों आती होगी, कि अब तो हम तो केवल छोटी यहाँ पर वर्ण जाति की स्त्रियां हैं और कृष्ण के किसी काम की भी नहीं है। तो अब कृष्ण को जो राजा हो गए हैं, अब उन्हें हमारी स्मृति, हमारी याद क्यों आती होगी। दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित। उन्होंने तो हमसे कुछ दिन, 10 दिन हमसे स्वार्थ के कारण प्रेम किया, रहत आपने काजन, और अपने कार्य के लिए ही अब वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए हैं। तो दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ ही। तो कृष्ण ने हमसे स्वार्थवश कुछ समय तक प्रेम किया और अब वे अपने राजकाज में व्यस्त रह रहे हैं, इसलिए हमारी और उनका ध्यान क्यों जाएगा। सबे अयानी भई सुनी मुरली, ठगी कपट की छाजन। अयानी का अर्थ है अज्ञानी। तो यहाँ पर हम सब जो हैं उनकी जो मुरली की सुरीली ध्वनि को सुनकर इतनी अज्ञानी बन गई कि हम अपना सब कुछ सुध-बुध भूल गई और उन्होंने प्रेम का ढोंग रचकर हमें ठग लिया और इस प्रकार हमसे कपट किया। और इसलिए वो कह रही हैं कि छाजन का अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार। तो प्रेम की जो मुरली थी, जो रस, जो माधुरी थी, उसमें हम डूब गई और हमने अपना सब कुछ उन्हें सौंप लिया और इस प्रकार कृष्ण ने हमें प्रेम जाल में फंसा लिया। अब मन भयो सिंधु के खग जो। अब हमारा मन कैसा हो गया है, जहाज के जो फिर सरत जहाजन। अब हम किसी सागर में किसी जहाज के पंछी के समान हो गए हैं कि फिर हम और कहीं जा ही नहीं सकते, हमारा मन फिर उड़कर उस जहाज पर ही आता है। तो अब तो हमारा मन जहाज के उस पक्षी के समान हो गया है जो बार बार उसी जहाज पर आश्रय पाने के लिए उसी तरफ उड़ता है, उसी तरफ बढ़ता है। अर्थात हमारे मन को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं भी अब आश्रय, सुख, संतोष, आनंद नहीं मिल सकता। वह नाटो टूटो ता दिन ते सुफलक सुत संग भाजन। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाजन का अर्थ है भाग गए। जो हमारा जो प्रेम का जो उनसे नाता था वो तो उसी दिन टूट गया जब वो सुफलक सुत अर्थात अक्रूर के साथ हमें यहाँ अकेले छोड़कर भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? मथुरा चले गए थे। गोपीनाथ कहा ये सूर प्रभु कत मारत हो लाजन। और ये ऐसा आचरण करके भी तुम अपने आप को गोपियों के नाथ, गोपियों के पति, गोपियों के स्वामी, गोपीनाथ कहलवाते हो। तो हे स्वामी, इस संबोधन से हम पर क्यों कलंक लगा रहे हो और इसके कारण हम लाज से मरी जा रही हैं। तो वो कह रही हैं कि हमसे स्नेह का नाता तोड़ दिया और फिर भी गोपीनाथ कहलवाकर आखिर हमें क्यों लज्जित करते हो। तो जब यहाँ पर देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार है, सिंधु के खगजों उपमा अलंकार है, पूरा पद यहाँ पर फिरी सरत जहाजन दृष्टांत अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार है। साथ ही जो स्मृति संचारी भाव है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार सूर इस पद की सर्जना करते हैं। अगला जो पद है वो है लिखी आई ब्रजनाथ की
छाप, कि यहाँ पर जो गोपियां आपस में कहती हैं, जो कृष्ण का पत्र है, जो उद्धव लेकर आए हैं, जो संदेश लेकर आए हैं, कि लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, कि अरे देखो इस पर तो ये जो तुम्हारा संदेश है। गोपियां उद्धव से एक बार तो ये कहती कि तुम्हारा आना व्यर्थ ही है। फिर आगे वो आपस में उद्धव से बात करके कहती हैं कि देखो उद्धव के संदेश पर ब्रजनाथ की छाप या मुहर लगकर आई है। छाप का अर्थ है मुहर, कि केवल ये जो है उद्धव अपनी बात नहीं कह रहे हैं, कृष्ण की मुहर इस पर लगी हुई है। बांधे फिरत शीस पर ऊधो, देखत आवे ताप। तो यहाँ पर इस पर कृष्ण की मुहर लगी हुई है। उद्धव को देखो कि वे अपने सिर पर, अपने शीस पर इस गठरी को, ज्ञान की गठरी को लिए फिरते हैं, और हमें इस संदेश की गठरी को देखकर देखत आवे ताप, ये इतनी भारी गठरी है कि हमें तो ज्वर चढ़ जाता है, हमें बुखार आ जाता है इस ज्ञान की भारी गठरी को देखकर। नूतन रीति नंद नंदन की, घर घर दीजत थाप। थाप का अर्थ है स्थापित करना। तो ये कृष्ण की कैसी नई रीति है, इस रीति को तो देखो कि वे घर घर में अपनी स्थापना करते फिरते हैं, लेकिन हमारी सुध-बुध ही नहीं लेते हैं। हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते है यह दाप। दाप का अर्थ है दर्प या अभिमान, मान, इसके लिए घमंड के लिए कहा जाता है। हरि आगे कुब्जा अधिकारी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कृष्ण की ये जो संदेश पत्रिका है, ये सूचना को उद्धव घर घर में प्रचारित करते फिरते हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही है। मथुरा में अब कृष्ण की कोई बात नहीं चलती, और कुब्जा जो है वही उनके ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं। तो हम ये समझ गई हैं कि हरि आगे कुब्जा अधिकारी, कि हरि की, कृष्ण की कुछ नहीं चलती, और कुब्जा ने ही उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। इसी कारण उसे बहुत अभिमान हो गया है कि इस पत्रिका पर भी कृष्ण की मुहर लगा दी है और इस प्रकार प्रमाणित कर दिया है। तो ये जो कुब्जा का अभिमान है कि कृष्ण की मुहर लगी हुई पत्रिका हमारे पास भेज दी है। आए कहन जोग अवराधो, अभिगत कथा की जाप। और यहाँ पर वो कह रही हैं कि उद्धव जो यहाँ निर्गुण की कथा सुनाकर जो योग आराधने का जो उपदेश जो वो दे रहे हैं, अभिगत कथा की जाप, अभिगत कथा को जपने की जो बात कह रहे हैं, सूर संदेशो सुनि नहीं लागे, कहो कौन को पाप। तो ऐसा संदेश सुनकर हम अपने आराध्य को छोड़कर किसी और की आराधना करें तो ये सुनकर ही हमें पाप लगता है। अर्थात हमारा पतिव्रत जो धर्म है हमें अन्य पुरुष के संबंध में सोचने तक का अधिकार नहीं देता है, फिर अन्य किसी की साधना कैसे संभव है। पूरे पद में यहाँ पर असूया भाव है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव रखती हैं, लेकिन कुब्जा की बात यहाँ पर आ रही है तो कुब्जा के ब्याज से यहाँ असूया भाव आ गया है। और साथ ही प्रणय संबंध को व्यक्त किया गया है तो यहाँ वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद आ जाता है, और गोपियों के प्रेम में फिर वही स्वकीय की बात यहाँ पर की गई है। अगला जो पद है, फिरी फिरी कहा सिखावत बात, तो उसमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम क्यों घूम घूम कर, उद्धव को यहाँ बात कह रहे हैं कि बार बार निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की बात जो उद्धव गोपियों को कह रहे हैं, तो गोपियां उनसे खींच कर कहती हैं कि फिरी फिरी का अर्थ है बार बार, कि आखिर बार बार ये बात ब्रह्म की जो साधना सिखाने का प्रयत्न तुम काहे को कर रहे हो। प्रातः काल उठ देखत ऊधो, घर घर माखन खात। तो यहाँ पर तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो हमसे बहुत दूर है। हम तो नित्य प्रातःकाल उठकर हमारे ईश्वर को घर घर माखन खाते हुए देखती हैं। जाकी बात कहत हो हमसो है हमसो दूरी, तो जिसकी बात जाकी बात कहत हो हमसो सो है हमसो दूरी, और तुम जिस निर्गुण की बात हमसे कह रहे हो वो तो जाने कहाँ बसता है, दिखाई भी नहीं देता है, जाने किधर वो बसता है। तो हमारे जीवन में तो कृष्ण इतने गहरे समा गए हैं कि हम नित्य प्रातःकाल
उठी देकर, हम प्रातःकाल उठकर उन्हें घर घर माखन खाते हुए हे उद्धव देखते हैं, और तुम जिस ब्रह्म की साधना हमें करवाने की बात कर रहे हो वह तो हमसे बहुत दूर है। यहाँ है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। तो यहाँ पर जो हमारे निकट यहाँ है, यहाँ पर तो हमारे निकट कृष्ण है, जसोदा के नंदन है, और सदैव ही हमारे समीप हैं, और वो संजीवनी बूटी के समान जीवन संचारक है, मृत्यु को दूर करने वाले हैं। ये बात कह रही हैं। बालक संग लय दधि चोरत खात खवावन डोलत। और जो कृष्ण जो हैं वे आज भी हमें हम बालकों को साथ लिए दही चुराते हुए, स्वयं खाते हुए और उन्हें खिलाते हुए डोलते फिरते हमें दिखाई पड़ते रहते हैं। सूर शीस सुनी चौकत नावई अब काहे न मुख बोलत। और आज भी हम उन्हें देखती हैं कि जब हम उन्हें इस चोरी पर टोकती हैं और उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं तो वो चौंक जाते हैं, चौंक कर सिर लज्जित होकर सिर झुका लेते हैं। नावती झुका लेते हैं, क्या झुका लेते हैं? सिर झुका लेते हैं, और फिर चुपचाप खड़े रह जाते हैं, अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो तब फिर हम उनसे पूछती हैं कि अब तुम क्यों नहीं बोलते, अपनी चोरी की सफाई क्यों नहीं देते हो। तो दूसरा अर्थ यहाँ पर ये लिया जा सकता है कि हे उद्धव, तुम हमारी इन बातों को सुनकर चौंक कर सिर नीचा किए क्यों बैठे रह गए हो, अब बोलते क्यों नहीं हो, ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं देते हो। तो गोपियों की उपयुक्त बातें सुनकर, कृष्ण के प्रति उनके गहन प्रेम का अनुभव करके उद्धव भी चौंक कर लज्जित हो जाते हैं। ये इसका दूसरा अर्थ लिया जा सकता है। यदि यहाँ पर देखें फिरी फिरी घर घर, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। यहाँ दौलत में यदि देखा जाए स्मरण अलंकार आया है, और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला जो पद है उसमें अपने सगुन गोपाले माई यही विधि काहे देत। तो उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्म की तुलना में अपने सगुण ब्रह्म को गोपियां यहाँ पर श्रेष्ठ बता रही हैं, और वो कह रही हैं कि हे सखी, हम अपने सगुण रूप जो गोपाल हैं को कैसे और क्यों उद्धव को दे दें। अपने सगुण गोपाले माही यही विधि काहे देत। हम आखिर क्यों हमारे सगुण ब्रह्म जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कि हमें क्या पड़ी कि हम अपने सगुण ब्रह्म को किसी दूसरे को दे दें, उस व्यक्ति को जो कि इसकी महिमा जानता ही नहीं। ऊधो की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। और फिर सगुण ब्रह्म को देकर बदले में उद्धव की ये निर्गुण विषयक जो बातें हैं वो कैसे ले लें, जिसे वो मीठी कह रहे हैं कि हमारा सगुण तो अच्छा है, और उसके बदले में हम किसी भी तरह से ये विष की तरह घातक निर्गुण की बातें कैसे ले लें, हम नहीं ले सकती। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत। कि हे उद्धव, तुम हमें धर्म अधर्म और कामने की बातें बता रहे हो, और साथ ही प्रलोभन भी दे रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म की बातें या उसकी प्राप्ति के निमित्त किया गया समस्त प्रयत्न सार्थक होगा। लेकिन हमारे समझ में तो ये बातें आती ही नहीं। काकी भूख गई मन लाडू सो देखहु चित चेत। अब जिसकी भूख चली गई, वहां यहाँ ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारे ये विचार ऐसे ही हैं, तुम सोच कर देखो कि मन के लड्डू खाने से किसकी भूख समाप्त हो गई है, कि मन के लड्डू जो बनाता है उससे किसकी भूख समाप्त या शांत हो गई। तो भाव यह है कि जो प्रत्यक्ष और साकार ब्रह्म को त्याग कर केवल कल्पनाधारित ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कर रहा है, वो सर्वथा कैसी है? असंगत बात है। सूर्य श्याम तजी को भुस फटके। तो भुस फटके का अर्थ है व्यर्थ ही परिश्रम करना। तो यहां पर कह रही हैं कि हे भ्रमर, ऐसी कौन अबोध है, ऐसी कौन अज्ञानी है जो साकार के होते हुए भी निर्गुण और निराकार की उपासना में लीन होगी। तो यदि ऐसा है तो वह इसी प्रकार की बात हुई जो कृष्ण को छोड़कर निराकार को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, जो कि
भुस फटकने के समान व्यर्थ है, क्योंकि उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो भुस फटकना मुहावरा है यहाँ पर, जिसका प्रयोग किया गया है। मन लाडू में लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और ब्रजभाषा का प्रयोग है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। अगला जो पद है उसमें जो उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि तुम ये जो योग का संदेश दे रहे हो वो अब बंद कर दो, हमको हरि की कथा सुनाओ। और गोपियां उद्धव के मुख से योग की चर्चा के बजाय वो कहती हैं कि हमें तो कृष्ण की कथा ही कोई सुना दो। अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो, मथुरा ही ले गाओ। और है उद्धव, तनिक हमारी बात मान लो कि ये तुम्हारी जो ज्ञान की गठरी है ये मथुरा ही ले जाओ और वहीं पर जाकर किसी को ये बात सुना दो। नागिरी नारी भले बूंझेगी अपने वचन सुभाव। तो वहां पर ये जो ज्ञान की जो कथा है, वो जो नागरी स्त्रियां हैं, शहर की जो स्त्रियां हैं, चूंकि वो पढ़ी लिखी हैं, वो चतुर हैं, इसलिए वो ये बात समझ सकती हैं, तो वही तुम्हारी बात को बूझेंगी, समझ लेंगी। हम यहाँ पर नहीं समझ सकती, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो तुम्हारा समझ लेंगी, लेकिन हम ये भली बातें नहीं समझ सकती। पा लागो इन बातनी रे अली, उन्हीं जाए रिझाए। तो हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें प्रणाम करके कहती हैं कि अपनी बातों से उन्हीं स्त्रियों को जाकर रिझाओ जो तुम्हारी बात सुन सकती हैं। हम इनसे आकर्षित होकर तुम्हारी बात मानने वाली नहीं है। सुनी प्रिय सखा श्याम सुंदर के, जो पे जिए सती भाव। तो हे उद्धव, यदि तुम कृष्ण के प्रिय सखा हो और तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यदि तुम कृष्ण के सखा हो और तुम्हारे हृदय में सच्चाई का भाव है, तो कृपा करके हरिमुख अति आरत इन नैननी बारक बहुरी दिखाओ। तो हमारी ये जो आंखें हैं, जो केवल और केवल कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमारी ये जो नैन आकुल है कृष्ण को देखने में, आरत का अर्थ है व्याकुल है, जो हमारे नैन कृष्ण की एक झलक देखने को आतुर हैं, इन्हें एक बार, बारक का अर्थ है एक बार, कृष्ण के दर्शन करा दो। यदि तुम श्याम सुंदर के सच्चे सखा हो और तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, तो हमारी इन व्याकुल अखियों को एक बार कृष्ण के दर्शन करा दो। जो को कोटि जतन करे मधुकर, बिरहिनी और सुहाव। तो हे उद्धव, कोई कितने ही प्रयत्न, जतन का अर्थ है यत्न, प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन जो विरह विदग्ध जो नारियां हैं, हे मधुकर, उसे कोई और, अपने प्रिय के अतिरिक्त उसे कोई और चर्चा, कोई और बात अच्छी नहीं लग सकती। सूरदास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव। तो यहाँ पर कह रही हैं कि उसे उसी प्रकार किसी और की बात अच्छी नहीं लगती, जिस प्रकार मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती है, या जल के बिना जैसी मछली किसी अन्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकती, वैसे ही हम भी, गोपियां भी कृष्ण के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। तो यहाँ पर यदि बात की जा रही है जल बिनु नाहिन और उपाय, यदि इनमें देखें तो पूरे पद में ही यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और निदर्शना अलंकार आया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, गोपियों के सरल स्वभाव की बात की है, और मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनकी चंचलता पर व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर भी कुब्जा पर व्यंग्य है, और कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम का यहाँ पर भी चित्रण है। और यहाँ पर मीन उपाय की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर निदर्शना अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इन पदों पर हम बात करना सतत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।